बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनने में भी बुरा लगता है। विजय शाह बीजेपी की मंत्री है, वो बीजेपी की सोच को दर्शाते हैं। कांग्रेस सिर्फ निंदा करके पीछा छुड़ा ले। जब तक विजय शाह का इस मामले में इस्तीफा नहीं होगा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली। हंस रहे हैं वो, ये तरीका होता है माफी मांगने का। कांग्रेस में भी ऐसे कई सारे नेता हैं जिनकी जबानें फिसल जाती हैं, कांग्रेस भी तो उन पर एक्शन नहीं। पॉलिटिकल मुद्दों पे बयान फिसलना और देश के मुद्दे पे बयान फिसलने में कोई जमीन आसमान। क्या आपको लगता है कि बीजेपी द्वारा ट्रेंड किए गए नेता होते हैं? मैं मानता हूँ ये इंदिरा गांधी जी से नहीं सीख पाए, लेकिन कम से कम अटल जी से तो सीख ले। टॉप लीडरशिप ही ऐसे कर रहे हैं तो नीचे वाले तो बोलेंगे। आपको लगता है कि विजय शाह वाला मुद्दा ऐसा होगा जो लंबे समय तक चलेगा और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? कांग्रेस को फायदा मिले ना मिले वो राजनीतिक विषय है, लेकिन ये देश का मुद्दा है। ऐसे बयान कभी भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। समय नाउ लगातार कोशिश कर रहा है कि आप तक ऐसे मुद्दे पहुंचाए जाए जिनमें कहीं ना कहीं रुचि बनती है। और अभी रुचि का विषय यह है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जो देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता हर्ष जैन। हम उनसे जानेंगे कांग्रेस क्या सोचती है। क्या सोचती है हर्ष जी कांग्रेस? विजय शाह जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनने में भी बुरा लगता है और देखने में भी बुरा लगता है, और ऐसे वक्त दिया है जब पूरा देश एकजुट है और उन्होंने कहीं ना कहीं बांटने की बात कही। क्या सोची कांग्रेस और आप? देखिए, इसमें मेरा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है। जी, विजय शाह बीजेपी की मंत्री हैं, वो बीजेपी की सोच को दर्शाते हैं। आज सोफिया कुरैशी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना मतलब देश की बेटी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना। जी, एक सोफिया कुरैशी देश के हमारे माथे का तिलक है। जी, आप 140 करोड़ जनसंख्या का मान है, स्वाभिमान है। जी, उनके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो सोचिए ये आम अल्पसंख्यक आदमी के बारे में क्या पूछ रहे हो। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसकी जितनी निंदा करें वो तो कम है ही। ऐसे समय नरेंद्र मोदी जी को इनको बर्खास्त तो करना ही चाहिए, जी। साथ में इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करना चाहिए, इनको प्रदेश से निकाल देना चाहिए। पर हर्ष जी, ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं इस तरह बयान आते रहते हैं और कांग्रेस सिर्फ निंदा करके पीछा छुड़ा लेती है, उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाती, यानी कोई निर्णय नहीं करा पाती प्रदेश की सरकार से या प्रदेश संगठन से भाजपा के? देखिए अर्षद जी, ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का इशू। तो इस पे तो जो बन सके हम करेंगे। जब तक विजय शाह का इस मामले में इस्तीफा नहीं होगा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को अपना सर्वस्व बलिदान करना हो, जी। रोड पे उतरना हो, जो करना हो वो करेगा, पर विजय शाह का इस्तीफा हम लेके रहेंगे। लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली है हर्ष जी, माफी मांग ली आपने देखा उसने किस तरीके से माफी मांगी? हंस रहे हैं वो, ये तरीका होता है माफी मांगने का। उन्हें बोला कि मेरे बयान को आप अलग नजरिए से देख रहे हैं। अरे क्या नजरिए से देख रहे हैं? बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी ने खुलेआम पार्लियामेंट में बोल दिया था, ये इनकी सोच है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है आज? दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों को दबाने की सोच है, ये सबको पता है। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में अराजकता का माहौल पैदा करना, भाईचारे को खत्म करना, ये करके तो सत्ता पा रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों पीछे है? कांग्रेस को नहीं लगता? ये तो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ये सब तो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता कांग्रेस था। हर समय बहुजन की लड़ाई लड़ती है। जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो सदन में हो या सड़क पे हो, लगातार संघर्ष कर रहे थे। करा संघर्ष जी। और मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। ये कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। जब जातिगत जनगणना होगी इस देश में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आज हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उनको अधिकार कितने मिले इस देश में। क्यों इस देश में 10% लोग 90% रिसोर्सेज को हैंडल करते हैं। तो ये देश के कई मुद्दे हैं जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी
उठा रहे हैं और प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं। जी तो ये जो हमारी नई टीम है, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, जी मैं हमेशा कहता हूँ एक नई कांग्रेस है। जी हाँ मेरे जैसे 30 वर्षीय युवा को अगर कांग्रेस में बोलने का मौका दिया जा रहा है तो ये क्या छोटी बात है। जी हाँ। तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी लीडरशिप का, जो ऐसे मौके दे रहे हैं। और विजय शाह ने माफी मांग ली, बीजेपी के नेता सोफिया कुरैशी के घर मिलने चले गए, कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। विजय शाह आदतन अपराधी है। जब वो अपने खुद के मुख्यमंत्री की वाइफ के लिए ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, खुद के परिवार में कर सकते हैं, तो फिर ये उनके लिए नई बात नहीं है। उनको तो बर्खास्त ही करना चाहिए। जब तक उनकी बर्खास्ती नहीं होगी, जब तक हम शांत नहीं बैठे। आपको क्या लगता है कि भाजपा कहीं विजय शाह से दबी हुई है? जो पहले भी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए उन्होंने अनर्गल बातें कही थी, उसके बाद उन्हें ज़रूर हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा टिकट भी मिल गया, मंत्री भी बन गए। क्या लगता है आपको मोहन यादव अपने कैबिनेट से उनको बाहर कर पाएंगे? मेरे को नहीं लगता इनमें इतनी हिम्मत है, लेकिन विपक्ष सड़क पे उतर जाएगा और इनको मजबूर करेगा कि करना पड़ेगा। वीडी शर्मा जी का बयान आया, वीडी शर्मा जी ने एक भी बार नहीं बोला कि हम इनको बर्खास्त करेंगे। जी उन्होंने कहा कि ऐसी अनर्गल टिप्पणी से हमें खेद है और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं हो, पर उनने ये नहीं कहा कि हम बर्खास्त करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला नेता डरते हैं मेरे ख्याल से, जी जो नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जनता चुप नहीं बैठेगी, करवा के ही मानेंगे। कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी कोई ना कोई जुमला देती है, जैसे चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। उसके कई सारे ऐसे प्रवक्ता भी हैं, कई सारे नेता भी हैं, समय समय पर उनके बोल बिगड़ जाते हैं। अभी वर्तमान में विजय शाह ने जो बोले हैं, निश्चित रूप से उसमें देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं आहत हुआ है। इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि बीजेपी द्वारा ट्रेंड किए गए नेता होते हैं कि उनको इस तरह की बातें बोलने के लिए कहा जाता है और वो इस तरह की बातें मंचों पर जाकर बोलते हैं ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि बीजेपी की सोच क्या है? देखिए, जब इनके प्रधानमंत्री स्वयं मुल्ला, मुसलमान, मंगलसूत्र की बातें चुनाव के दौरान कर सकते हैं, इनके गृह मंत्री बोलते हैं 15 लाख मिलेंगे और बाद में बोलते हैं कि वो जुमला था, जी तो ये तो दर्शा रहा है ना कि जब इनकी टॉप लीडरशिप ही ऐसे कर रहे हैं तो नीचे वाले तो बोलेंगे ही। ये तो जुमलों की पार्टी है। जुमले से जंग नहीं जीती जाती, जुमलों से चुनाव जीता जाता है। ये चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जंग में आपने देख लिया कि क्या हालत हुई। अमेरिका से दबाव में आकर इनको सीज फायर करना पड़ा। ये पूरी देश में पब्लिक सेंटिमेंट खराब हो गया इनके खिलाफ। मैं मानता हूँ ये इंदिरा गांधी जी से नहीं सीख पाए, लेकिन कम से कम अटल जी से तो सीख लेते। अटल जी ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के दबाव में नहीं आया, जी हाँ मैं अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया। जब तक 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान के पास में है, जब तक समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अटल जी के शब्द हैं और पार्लियामेंट के अंदर शब्द हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप इंदिरा गांधी के से नहीं सीख सकते, लेकिन अटल जी से ज़रूर सीखिए, वो आपकी पार्टी के थे। फिलहाल तो हम बात विजय शाह को लेकर कर रहे थे। कांग्रेस में भी एक ऐसे कई सारे नेता हैं जो कई मर्तबा उनकी ज़बानें फिसल जाती हैं। कांग्रेस भी तो उन पर एक्शन नहीं लेती, बीजेपी नहीं ले रही, तो क्या बात? देखिए, मैं वापस से इसमें कहूँगा, पॉलिटिकल मुद्दों पे बयान फिसलना और देश के मुद्दे पे बयान फिसलने में बहुत ज़मीन आसमान का। आप एक नेता बता दीजिए कांग्रेस का जिसने इस समय, इस आपदा के समय कहीं भी राजनीति करी हो। अगर करी होगी तो मेरे ख्याल से मैं और कांग्रेस की जितने भी लोग हैं वो पसंद नहीं करेंगे और उनको हटवाएंगे। भाजपा तो यात्रा निकालने वाली है, तो एक बार यात्रा उनकी स्थगित हो गई है, तो ये दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जब देश में माहौल वैसा नहीं बना पाए तो ये तो अपनी यात्रा निकाल लें, 10 यात्राएं निकाल लें, उससे क्या हो जाएगा। कांग्रेस इस पूरे विषय को किस तरह से सोचती है और क्या लगता है आपको कि उम्मीद की जाए कि भाजपा संगठन विजय शाह पर को कार्रवाई करेगा? नहीं, करना ही पड़ेगा। उम्मीद नहीं, करना ही पड़ेगा और विवश होकर उनको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे हम इनको चैन से सोने नहीं देंगे। इनको कार्रवाई करना पड़ेगा। विजय शाह के ऊपर रासुका भी लगवानी पड़ेगी। ये दावा है कांग्रेस का और हाँ जी, लगवाएंगे। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा आवेदन पुलिस को या किसी ऐसे आला अधिकारी को, कलेक्टर को कोई शिकायत की गई कि इस तरह से? आज 12:30 बजे माननीय जीतू पटवारी अध्यक्ष हमारे भोपाल में
एफआईआर कराने थाने पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से पुलिस ने अभी तक तो नहीं ली होगी, आप जानते हैं सत्ता जी। पक्ष के नेताओं के खिलाफ वो एफआईआर नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को लेके वो पहुंचेंगे और हमारी कोशिश है कि आज एफआईआर हो उनके ऊपर। मेरा अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस को इस तरह के मुद्दे बीजेपी देती है, लेकिन कांग्रेस उनको समय रहते भुना नहीं पाती, चाहे वो चुनाव के दौरान हो या आम दिनों में हो। आपको लगता है कि विजय शाह वाला मुद्दा ऐसा होगा जो लंबे समय तक चलेगा और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस को फ़ायदा मिले या ना मिले वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश इसको माफ़ करेगा? जो इन्होंने कहा है, वो देश के मान को उनने नीचा गिराया है। तो क्या देश माफ़ करेगा? सवाल ये है। कांग्रेस को फ़ायदा मिले ना मिले वो राजनीतिक विषय है, जी। उसपे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये देश का मुद्दा है। ऐसे बयान कभी भी नहीं होने चाहिए देश में। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे हर्ष जैन जी, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। उन्होंने बताया कि कांग्रेस क्या सोचती है और कांग्रेस हमेशा देश हित की बात करती है। इस तरह के नेताओं पर भाजपा संगठन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इस पर वो राजनीति नहीं करना चाहते। निश्चित रूप से जिस तरह का बयान मंत्री विजय शाह ने दिया है, वो कहीं ना कहीं एक महिला को भी अपमानित करता है, वहीं देश की सैनिकों पर भी सवाल खड़ा करता है। धन्यवाद।